जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम सिंटैक्स का कंडीशनल सेंटेंस भी देखेंगे। अब ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है, तो कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी का होता है शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य उसे कहते हैं जिसमें शर्त रखा जाता है। अब शर्त किस तरह का रखा जाएगा, तो शर्त इस तरह का रखा जाएगा कि अगर यहाँ आते हैं तो मैं आपका इस तरह का सेवा करूँगा, या फिर अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको रहने के लिए जगह दूँगा, अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था करूँगा। और या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का मैनेजर आपसे ये कहता है कि अगर आप अच्छा से मन लगाकर काम करते हैं तो आपका सैलरी को मैं इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, आपका सैलरी मैं इतना बढ़ा दूँगा उतना बढ़ा दूँगा, अगर आप ये करते हैं, अगर आप वो करते हैं। तो इस तरह के आपको ये शर्त रखता है वो मैनेजर की, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। कुछ इस तरह का सेंटेंस हम लोग इसमें बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। अब कंडीशनल सेंटेंस पहचानने का क्या नियम है हम लोग इसमें देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस प्रायः इफ़, एज दो से शुरू होते हैं। इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट नंबर तथा पर्सन के अनुसार होते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशन सेंटेंस दोनों में ही सेंटेंस का स्टार्टिंग इफ़, एज दो से शुरू होता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सपोजिशन सेंटेंस में इफ़, एज दो के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर लेता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में इफ़, एज दो के बाद आने वाला सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का निर्धारण करता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस होते कैसे हैं, मतलब उसको पहचानेंगे कैसे हम लोग, क्योंकि दोनों सेंटेंस में इफ़, एज दो से सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है। लेकिन हम लोग इसको पहचान कैसे सकते हैं कि मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है या फिर सपोजिशनल सेंटेंस है। तो पहचानने का ये तरीका है कि सपोजिशनल सेंटेंस हमेशा खुद के बारे में बात करता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस हमेशा किसी और के बारे में बात करता है। मतलब क्या है, मतलब किसके बारे में बात करता है समझ नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग। सपोजिशनल सेंटेंस खुद के बारे में ऐसे बात करता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अमीर होता तो मैं ये करता वो करता, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी और सिटी में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और सिटी में जा रहा हूँ और मेरे ट्रेन का टाइमिंग है 10 बजे और 10 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या हो गया कि ट्रेन के लिए मैं लेट हो गया, रेलवे स्टेशन पहुँचते पहुँचते लेट हो गया और मेरा ट्रेन छूट गया। तब उसी समय मैं कल्पना करता हूँ कि काश मैं रेलवे स्टेशन के लिए टाइम से निकलता तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। तो इस तरह के सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस में आते हैं जो खुद के बारे में कहते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस हमेशा खुद के बारे में कहता है, और कंडीशनल सेंटेंस में किसी और के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई फर्स्ट पर्सन है और दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि कोई कंपनी खोल लिया है, कोई मान लो कि मैंने खोल लिया, कोई कंपनी खोल लिया है और मैं चाहता हूँ कोई कुछ एम्प्लॉय चाहता हूँ, और मैं उन एम्प्लॉय को एक शर्त दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे कंपनी में काम करते हैं तो मैं आपको इतने सैलरी दूंगा, इतने फैसिलिटी दूंगा और आपको रहने के लिए जगह दूंगा। तो मैं उस एम्प्लॉय के ऊपर शर्त रख रहा हूँ कि अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप मेरे लिए काम करते हैं तो मैं आपको ये सब फैसिलिटी दूंगा। तो इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कम हियर आई शैल टीच यू। यदि तुम यहाँ आती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इसमें मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब कोई सेकंड पर्सन है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ शैल यूज नहीं होगा। जब भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं और वो फ्यूचर में वो प्रयोग होता है, तो फ्यूचर में प्रयोग होने के कारण वो शैल नहीं लगेगा, उसमें आई के साथ विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं जनरली, लेकिन आई और वी के साथ यहाँ पे हम लोग शैल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग शैल की जगह पे विल लगा देंगे तो ये पूरी तरह से सही हो जाएगा, और हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्नेहा लुक्स एज दो शी हैव बीन वर्किंग। स्नेहा ऐसी दिख रही है जैसे कि वो काम कर रही है, लेकिन इसमें यहाँ पे सी के साथ प्लूरल वर्ब ला दिया है हैव।
हम लोग इसमें हैव की जगह पे हैज लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े थे कि सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब को चुनेगा। तो यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग हैव की जगह पे हैज का यूज करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह का सेंटेंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दें, तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।